आपकी बॉडी को चाहिए 100 ग्राम्स प्रोटीन डेली, स्पेशली अगर आप जिम जाकर हार्डवर्क करते हैं रेगुलरली, हफ्ते में 3 से 5 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और ये नंबर 100 ग्राम्स प्रोटीन अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तब तो आपको ये वीडियो देखने की सख्त ज़रूरत है। 100 ग्राम छोड़िए, मेजॉरिटी लोग, हमारी फ्रेंड्स और फैमिली में ही मेजॉरिटी लोग तो अपनी डेली मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करते हैं, विच इज़ 1 ग्राम पर केजी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जीवन में 15 मिनट भी नहीं निकालते हैं अपने डाइट स्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए। एंड पीपल हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल। चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी हेल्थ या आपकी डाइट, डेली ऑपरेशंस के लिए सॉलिड प्लानिंग जरूरी है। अगले 15 मिनट में मैं आपको दूंगा एक सिंपल डाइट स्ट्रक्चर टू इजीली ऐड 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन योर डेली डाइट। एंड हियर इज द ब्यूटी, एक बार आप ये स्ट्रक्चर समझ गए जो 100 ग्राम्स प्रोटीन के लिए बनाएंगे, तो इजीली आप इसी स्ट्रक्चर को यूज करके 150 ग्राम प्रोटीन भी डेली खा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। और इसी स्ट्रक्चर को यूज करके आप 80 ग्राम प्रोटीन भी खा पाएंगे इफ दैट इज योर नीड। एक ही सिस्टम है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। दुनिया का हर फिट इंसान, चाहे 20 का हो या 70 का, चाहे इंडियन हो या अमेरिकन, चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन या हाउसवाइफ, डाइट के नियम सभी के लिए सेम हैं। अगले 15 मिनट फुल अटेंशन दीजिए अपना। दिस वीडियो विल ट्रांसफॉर्म द वे यू ईट। और हाँ, एक नोटपैड लेके बैठिएगा और नोट्स बनाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि भाई आपका प्रोटीन गोल एग्जैक्टली है क्या। गोल डिफाइन करना किसी भी चीज का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट हिट अ टारगेट दैट वी डू नॉट सी। तो स्टेप 1, डिफाइन योर प्रोटीन गोल। डेली बेसिस पे आपकी बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए? बेसिक आरडीए रिकमेंडेशन कहती है 0.8 से 1 ग्राम पर केजी। और ये तब जब आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये रिकमेंडेशन है टू अवॉइड प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब इससे कम तो किसी हालत पे नहीं खाना है। इतना प्रोटीन तो डेली चाहिए आपकी बॉडी का नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और आरडीए के हिसाब से भी 60 केजी मैन या विमेन के लिए डेली 60 ग्राम प्रोटीन ये है बेयर मिनिमम टू अवॉइड ट्रबल। पर हमारा गोल क्या है जीवन में? आवर गोल इज नॉट जस्ट टू अवॉइड ट्रबल, टू अवॉइड पॉवर्टी। आवर गोल इज टू बिल्ड अ गुड लाइफ, टू बिल्ड आवर बेस्ट लाइफ। हमको हेल्थ और फिटनेस बिल्ड करनी है और इसी इंटेंशन से हम जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट 3 डेज। करते हैं कि नहीं करते हैं तो वीडियो आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम जैसे फिटनेस कॉन्शियस लोगों के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की 1.6 ग्राम पर केजी। और इस पे ढेरों रिसर्च हो चुकी हैं और तमाम रिसर्चेस में देखा गया कि 1.6 ग्राम पर केजी तक बेनिफिट मिलते हैं मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ के। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, पर एटलीस्ट इतना तो एम करें ही। एंड मैं पर्सनली अपने सभी मेंटीज में 1.8 ग्राम पर केजी प्रोग्राम करता हूं। प्रोटीन इज द मोस्ट सेटिएटिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट इन योर डाइट। तो इस हिसाब से 60 केजी विमेन भी अगर आप हैं तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ गई 96 ग्राम पर डे, विच इज अराउंड 100 ग्राम्स। 70 केजी मैन अगर आप हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट आ गई 112। इसी तरह 80 किलोग्राम अगर आप हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट आ गई 126 ग्राम प्रोटीन पर डे। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे होंगे जो कि लाइट वेट हैं, 45 से 55 केजी रेंज में, जिनके लिए डेली रिक्वायरमेंट 80 टू 90 ग्राम सफाइस कर जाएगी। पर अगर ये लोग भी 100 ग्राम टच करते हैं तो उससे उनकी डाइट की सेटाइटी इंप्रूव ही होगी, नेट पॉजिटिव ही रहेगा ये डाइट के लिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि 100 ग्राम पर डे इज अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट पीपल। अगर आपको 130 या 150 ग्राम प्रोटीन की भी जरूरत है तो भी आपको 100 ग्राम तो पहले खाना आना चाहिए एफर्टलेसली। तो इसलिए हम अपना मॉडल 100 ग्राम के हिसाब से बना लेते हैं। एंड रियली अगर आप जिम जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार हार्डवर्क कर रहे हैं और आपकी डाइट में 100 ग्राम प्रोटीन नहीं हो रहा है, तो दैट इज अ रेड फ्लैग। सारा टाइम आपका जिम का बर्बाद हो रहा है, प्लस आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। ये मैं मिटा दे रहा हूं। गोल हमारा डिफाइन हो गया 100 ग्राम्स प्रोटीन, ठीक। इसके बाद स्टेप 2 होगा डिफाइन योर डाइट स्ट्रक्चर
बड़ा सिंपल है, डेली ऑलमोस्ट सभी लोग 3 to 4 मेजर मील्स करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, एक इवनिंग स्नैक भी मान लो और डिनर। तो क्लियरली कॉमन सेंस से ही दिख रहा है कि 100 ग्राम्स प्रोटीन अगर डेली डाइट में चाहिए तो रफली हर मील से 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं 25 ग्राम प्रोटीन हर मील से आना चाहिए। पर हो सकता है कि जैसे इवनिंग स्नैक में आपके ज़्यादा प्रोटीन ना हो, आपने चाय के साथ में भी थोड़ा सा पोहा लिया हो, तो लेट्स से इवनिंग स्नैक में आपके बस 5 ग्राम प्रोटीन है। ऐसे में बचा हुआ प्रोटीन डिनर से आना चाहिए, तो डिनर में फिर ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, डिनर में 40 होना चाहिए। और ये स्प्लिट प्रोटीन का आप डिसाइड कीजिए। आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं कोई बात नहीं, 25 ग्राम कहीं और ऐड कर लीजिए, या तो ज्यादा मील्स खाइए या कम मील्स खाइए, पर बड़े मील्स खाइए। अपने कैलोरीज और प्रोटीन को आप किस तरह अपने डे में डिवाइड करते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। देखिए डाइट में व्हाट मैटर्स इज कि आप 24 आवर्स में क्या करते हैं, ना कि आप 2 to 4 आवर्स में क्या करते हैं। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट स्टेप है एवरी मील शुड हैव 25 to 30 ग्राम प्रोटीन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका डेली प्रोटीन टारगेट हिट नहीं होगा। उसके बाद यू कैन ब्लेम द स्टार्स, यू कैन ब्लेम द फेट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें इसके लिए एक सिस्टम बनाना है ताकि डेली बेसिस पे बड़े आसानी से एफर्टलेसली हर मील में 25 to 30 ग्राम प्रोटीन आ रहा हो। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी मील आप खा रहे हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, हर मील में एक प्रोटीन स्लॉट फिक्स होना चाहिए। बची हुई प्लेट पे होंगी आपकी नॉन प्रोटीन कैलोरीज जो कि हैं फैट्स और कार्ब्स, पर हर प्लेट का प्रोटीन स्लॉट आपको पहले भरना है 25 to 30 ग्राम प्रोटीन से। ये नियम आपको ब्रेक नहीं करना है। जब भी कोई मुझसे कहता है कि सर प्रोटीन इनफ नहीं हो पाता है, प्रोटीन नहीं खा पाते हैं, क्या करें, मैं सीधा उनके रूट प्रॉब्लम पे आता हूं कि आप अपनी प्लेट के प्रोटीन स्लॉट को नहीं भर रहे हो ना, इसीलिए नहीं हो रहा है प्रोटीन नीड मीट, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। और दोस्तों 20 ग्राम कंप्लीट हाई क्वालिटी प्रोटीन तो हर मील में हर इंसान को लेना चाहिए। एवरीवन एंड देयर ग्रैंडमदर नीड्स 20 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन इन देयर मील्स। लोग लेते नहीं है वो अलग बात है, और उसका प्राइस वो पे करते हैं विद पुअर हेल्थ। तो अब ये डेली बेसिस पे हो, इसके लिए आपको चाहिए एक सॉलिड सिस्टम डाइट का अपनी लाइफ में, ताकि रोज रोज सोचना ना पड़े कि यार आज प्रोटीन कैसे हिट करें। सेम प्रॉब्लम को रोज अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं करना है। सिस्टम्स का होना जीवन में बहुत जरूरी है, चाहे आपका बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ या डाइट। क्यों? टू ऑटोमेट गुड डिसीजन मेकिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो यहाँ अपने डाइट गोल को डिफाइन करने के बाद हमें डिजाइन करना है अपना डाइट सिस्टम। तो ये होगा थर्ड पॉइंट, डिजाइन योर प्रोटीन सिस्टम्स। एक कदम आगे और बढ़ते हैं, खुले दिमाग से सोचते हैं, चीजें खुद के लिए आसान से आसान बनाने के लिए अब हमें चाहिए कि काश हमारे पास प्रोटीन सोर्स तैयार है, रेडी टू कुक इन 2 मिनट्स। यानी जब भी मील करने की घड़ी आएगी, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, तो प्रोटीन स्लॉट फिल करने के लिए आपका प्रोटीन सोर्स तैयार है 2 मिनट में। अपने सिस्टम को इस एफिशिएंसी पे अगर हम ले आए तो डेली बेसिस पे 100 ग्राम प्रोटीन हिट करना एफर्टलेस होगा, और एफर्टलेस होता है, समझते हैं कैसे। पर दिस इज द की, ये है हमारा सिस्टम। अदरवाइज डेली बेसिस पे हर मील से पहले आपको डिसीजन फटीग होगा कि यार इसमें प्रोटीन स्लॉट कैसे भरें, आज क्या करें। और इसीलिए अनसरप्राइजिंगली ज्यादातर लोगों का डिफॉल्ट मोड होता है कि जो मिल जाए खा लेंगे, जो बनाए घर में खा लेंगे। कोई थॉट ही नहीं दे रखा है अपने न्यूट्रिशन को, शरीर में क्या डाल रहे हैं। सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस वर्सेस डिजाइनिंग योर ओन लाइफ। तो प्रोटीन सिस्टम डिजाइन करने का पहला स्टेप होगा चूज योर प्राइमरी प्रोटीन सोर्सेस। डिपेंडिंग ऑन कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन या वेगन। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट लिस्ट है ये प्रोटीन सोर्सेज की। इस लिस्ट के बाहर आपको नहीं ढूंढना है, बस यही है कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज इस दुनिया के। यहाँ मैंने दाल, राजमा ये सब नहीं लिखा है क्योंकि वो कार्ब सोर्सेज हैं जिनमें थोड़ा प्रोटीन पाया जाता है और वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। तमाम रिसर्च करने के बाद ही बनाई है ये लिस्ट, और डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर इस लिस्ट में से चूज करें अपने टॉप 3 प्राइमरी प्रोटीन सोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन वेज हैं तो मोस्ट लाइकली आपके टॉप 3 होंगे चिकन ब्रेस्ट, एग्स और वे प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं
तो मोस्ट लाइकली आपके टॉप 3 होंगे पनीर, योगर्ट, वे प्रोटीन। ऑफ कोर्स पनीर का लो फैट वर्जन और योगर्ट का लो फैट वर्जन ही प्रेफर करना चाहिए। और अगर आप हैं वेगन, सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, तो आपके प्रोटीन सोर्सेस शायद होंगे टोफू, सोया चंक्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। ऑफ कोर्स इनके अलावा आप इस लिस्ट में से कोई भी प्रोटीन सोर्स यूज कर सकते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है। पर ज्यादातर लोग ऑन अ डे टू डे बेसिस अपने टॉप 3 से ही स्टिक करते हैं एज अ मैटर ऑफ रूटीन। याद कीजिए, हर मील का प्रोटीन स्लॉट हमें भरना है विद अ कंप्लीट हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। बढ़िया, प्रोसेस में हम काफी आगे आ गए हैं। सबसे पहले डाइट का गोल डिफाइन किया, फिर डाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन किया और अब सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। प्रोटीन सोर्सेज भी सिलेक्ट कर लिए अपने, अब बस इनको डेली बेसिस पे यूज करना, कन्वीनियंट बनाना है ताकि 2 मिनट में ये रेडी टू कुक स्टेट में हो। तो दूसरा स्टेप होगा ऑप्टिमाइज फॉर कन्वीनियंस। और सबसे कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स तो ऑफ कोर्स आपका वे प्रोटीन है या प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये तो इंसानों ने इजाद ही इसी पर्पस के लिए किया है। एक स्कूप प्रोटीन में 25 ग्राम्स हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है झट से, नो कुकिंग नीडेड, कभी भी कहीं भी गेट्स द जॉब डन, आपका प्रोटीन स्लॉट फिल कर देता है। और इसीलिए ऑलमोस्ट हर फिटनेस कॉन्शियस इंडिविजुअल की टॉप 3 प्रोटीन लिस्ट में वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर तो होता ही है। सुविधा की बात है बस। वे प्रोटीन सबसे कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा ही प्रोटीन इंटेक अपना वे प्रोटीन से पूरा कर रहे हैं, हर मील का प्रोटीन स्लॉट वे प्रोटीन से फिल कर रहे हैं। एकदम ही आलस की परम सीमा हो गई। ये तो एक अच्छी हेल्दी रिकमेंडेशन होगी कि डेली अप टू 50% प्रोटीन नीड्स आप वे प्रोटीन से ले सकते हैं। तो 100 ग्राम्स प्रोटीन के लिए हो गया ये कि अप टू 50 ग्राम्स आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंट से ले लें, पर बचा हुआ आपका होल फूड से आना चाहिए, क्योंकि डाइट में वैरायटी भी ज़रूरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक के लिए और इवन आपकी गट हेल्थ के लिए। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये होगा अप टू 2 स्कूप्स प्रोटीन पर डे, कन्वीनियंस ऑप्टिमाइज करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बिजी डेज पर आप ज़्यादा वे प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं, 3 to 4 स्कूप्स भी चलेगा। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या कुकिंग का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी नहीं गिनती कि कितने स्कूप आप वे प्रोटीन ले रहे हो। बॉडी को मतलब है कि उसकी डेली प्रोटीन नीड्स पूरी हो। बट हैविंग अ हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर इज अ क्रूशल पार्ट ऑफ योर डाइट सिस्टम। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं द होल ट्रूथ का वे प्रोटीन, हु आर ऑल्सो स्पॉन्सरिंग आवर टुडेज वीडियो। देखिए, वे प्रोटीन मिल्क से बनता है। काउज मिल्क में 20% वे प्रोटीन होता है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में तो अप टू 80% वे प्रोटीन ही होता है। बेसिकली हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन है ये हम ह्यूमंस के लिए। और एज कंज्यूमर्स हमें चाहिए शुद्ध नेचुरल वे प्रोटीन और साथ में 50 आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, नो स्टेबलाइजर्स। और इन सभी बातों का ख्याल रखा है द होल ट्रूथ वालों ने। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ही देख लीजिए, इतनी सिंपल, क्लीन और मिनिमल सी है। बहुत ही क्लीन प्रोडक्ट्स हैं और फुल ट्रांसपेरेंसी है। थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी ट्रस्टिफाइड की। मेरी नज़र में ये क्लीनेस्ट और लाइटेस्ट प्रोटीन है मार्केट में। आई फाइंड देयर प्रोडक्ट्स रियली ब्यूटीफुल। और खास बात, इन्होंने आर्टिफिशियल फ्लेवर तक यूज़ नहीं किया कहीं। यानी पिस्ता बादाम प्रोटीन में असली पिस्ता बादाम है, चॉकलेट प्रोटीन में असली कोकोआ है, और इसलिए पीते वक्त भी ये बहुत हल्का सा लगता है, भारी भारी मीठा मीठा नहीं लगता। होल ट्रूथ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और अपने सभी मेंटीज को भी रिकमेंड करता हूँ। आप भी चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, बेस्ट डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड हाइपर। सभी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं। हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपने प्रोटीन सिस्टम की कन्वीनियंस। तो एक तो बात हो गई प्रोटीन पाउडर की, वेरी यूजफुल हाई क्वालिटी प्रोटीन। दूसरा, अपने फ्रिज को स्टॉक करके रखें विथ प्रोटीन ब्लॉक्स, यानी ऐसी चीजें जो रेडी टू कुक हो इन 2 मिनट्स। मैरिनेड्स, यानी कि आपका चिकन मैरिनेटेड, ढेर सारा चिकन मैरिनेट करने में लगते हैं केवल 5 मिनट मैक्सिमम। और रेसिपीज आपको ढेर सारी मिल जाएंगी इंटरनेट पे मैरिनेशन की, केवल जिंजर लेमन पेपर वाला सिंपल सा मैरिनेशन या फिर टिक्का टाइप मैरिनेशन। और सिर्फ चिकन ही नहीं, जो भी प्रोटीन सोर्सेज हैं आपके वो मैरिनेटेड किए जा सकते हैं। पनीर, टोफू, वेरी यूजफुल। जब मील करने का टाइम होता है तो यू नो कि आपके फ्रिज में मैरिनेटेड चिकन पड़ा है, कटा हुआ, 2 मिनट में तवे पे डालेंगे पक जाएगा। पनीर आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है मैरिनेटेड,
2 मिनट के लिए तवे पे डालेंगे, पक जाएगा। और इसी तरह दूसरे प्रोटीन ब्लॉक्स जैसे कि बॉइल्ड एग्स, एक साथ 15-20 एग्स बॉईल करके रखिए, आराम से चलते हैं फ्रिज में। मील करने का टाइम आया, छीला, खा लिया। और एग्स तो अगर आपके कच्चे हैं तो तवे पे तोड़ के हाफ फ्राई और ऑमलेट बनाने में भी 2 ही मिनट लगते हैं। एग्स तो एक ब्यूटीफुल मैजिक है नेचर का। इसी तरह ग्रीक योगर्ट आजकल इंडिया में काफी पॉपुलर हो रहा है, बाहर तो बहुत मिलता है। ये लो फैट और कैलोरी एफिशिएंट योगर्ट होता है, वेरी हाई प्रोटीन। फ्रिज में हमेशा प्रोटीन ब्लॉक्स की तरह ग्रीक योगर्ट स्टॉक करके रख सकते हैं। और तमाम रेसिपीज आपको ग्रीक योगर्ट की भी मिल जाएंगी। हाई प्रोटीन रायता बना सकते हैं, हाई प्रोटीन डेजर्ट भी बना सकते हैं ग्रीक योगर्ट से, फ्रूट्स वगैरह डाल के, वेरी यूजफुल। इवन प्रोटीन बार्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इंडिया में धीरे धीरे काफी अच्छे प्रोटीन बार्स आ रहे हैं। ऑल्दो आई ऑनेस्टली फील प्रोटीन बार का गेम इंडिया में अभी उतना अच्छा नहीं है। कैलोरी एफिशिएंसी अभी और इंप्रूव की जा सकती है। जब मैं बाहर गया था भाई, वहां जो प्रोटीन बार्स मैंने खाई थी, 100 कैलोरी में 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था, विच वॉज इनसेन। धीरे धीरे ऐसे हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गौर से देखिए दोस्तों, हमारा प्रोटीन सिस्टम तैयार है डेली बेसिस पे यूज करने के लिए ऑपरेशंस में। ये सभी के सभी रेडी टू कुक होंगे इन 2 मिनट्स। और यकीन मानिए, जो लोग फिटनेस कॉन्शियस हैं, अपने जीवन में अपनी बेस्ट शेप में हैं, उनका सीक्रेट है स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल डाइट सिस्टम्स। वो अपने प्रोटीन स्लॉट को डेली बेसिस पे फिल करते हैं एफर्टलेसली। सिस्टम बने हुए हैं, डिसीजन फटीग नहीं होता, बार बार सोचना नहीं पड़ता कि यार आज लंच में क्या करेंगे। और जब कुछ रेडी टू कुक ना अवेलेबल हो फ्रिज में, तो प्रोटीन पाउडर तो है ही जिंदाबाद। ये एक बुलेट प्रूफ सिस्टम है। और एक प्रो टिप देता हूं, केवल प्रोटीन ही नहीं, अपनी डाइट में और चीजों को भी सिस्टमाइज कीजिए। जैसे कि फ्रिज में प्रोटीन ब्लॉक्स के साथ साथ और भी बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके मील के रेडी रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, धनिया की चटनी हमेशा फ्रिज में बना के रखें, वीकेंड पे बना लिया कीजिए, पूरे हफ्ते चलेगी। किसी भी मील के साथ ऐड की, उस मील में जान आ जाती है, 0 कैलोरीज। दूसरे कार्ब सोर्सेज जैसे कि राइस बना के रख सकते हैं, ब्रेड एंड इवन बॉइल्ड पोटैटोस, सभी चीजें फ्रिज में आराम से 2 to 3 डेज लास्ट करती हैं। मील में वेजिटेबल्स ऐड करने के लिए फ्रोजन वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, या फिर बल्क में अपनी वेजिटेबल भी प्रेप कर सकते हैं। 3 दिन तक आराम से चलेगी। इरादा साफ है, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि ये गेम हमें लाइफ भर खेलना है। फिटनेस इज नॉट अ 75 डे प्लान कि मैं एक स्ट्रिक्ट सा प्लान बना के दे दूं आपको, 75 डे फॉलो करना है और फिर काम खत्म। जी नहीं, फिटनेस इज अ 75 ईयर लाइफस्टाइल जो आपको डिजाइन करनी है अपने हिसाब से, अपने लिए। और अगर कोई चीज आपको 75 ईयर्स तक करनी है तो भैया कन्वीनियंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सस्टेनेबिलिटी के लिए। थोड़ा मिटा देता हूं अगेन। हमने कन्वीनियंस के बारे में बात कर ली। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके डाइट सिस्टम का होगा रिपीट योर गो टू मील्स। वेरी इंपॉर्टेंट, रेपिटेशन इज द सीक्रेट ऑफ मास्टरी। रिपीट व्हाट वर्क्स फॉर यू। और ये सीक्रेट है उन सभी लोगों का जो अपनी बेस्ट शेप में हैं। वो कोई हर मील को हर दिन स्क्रैच से फिगर आउट नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील एवरी डे। उनको पता है भाई उनके फेवरेट गो टू मील्स क्या हैं, जो जल्दी से फटाफट बन जाते हैं। उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स रेडी हैं उनके फ्रिज में और सिस्टम सेट है। तो अपने गो टू मील्स फाइंड करें। अगर आपको स्क्रैम्बल्ड एग्स पसंद हैं ब्रेड के साथ में थोड़ी सी धनिया चटनी या सॉस, तो खाएं, डेली रिपीट कीजिए। मे बी ब्रेकफास्ट में या मे बी वो आपका लंच हो। इसी तरह खिचड़ी बड़ी आसानी से बन जाती है, सारा काम तो कुकर करता है। उसके साथ कंबाइन किया प्रोटीन सोर्स, आपके चिकन ब्रेस्ट या टोफू या इवन ग्रीक योगर्ट, बड़ा सिंपल मील है। अगर आपको जचता है तो रिपीट कीजिए। फाइंड योर गो टू मील्स एंड मेक श्योर दे आर सिंपल। सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है। किसी भी सिस्टम में सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है। अपने मील सिंपल रखें। डे टू डे मील्स आपके बहुत सिंपल होने चाहिए। प्रोटीन स्मूदी, दूध में प्रोटीन पाउडर लिया, साथ में एक फ्रूट ऐड किया, पीनट बटर ऐड किया, मे बी ओट्स ऐड कर दिया। अगर आपको ज्यादा कैलोरी बढ़ानी है उस शेक की, तो झट से आपकी प्रोटीन स्मूदी तैयार। अच्छा खासा प्रोटीन आ गया, अच्छा खासा मील हो गया। रिपीट दिस मील। तो फाइंड योर गो टू मील्स एंड रिपीट देम। डेली बेसिस पे डिसीजन फटीग को एलिमिनेट कीजिए। डेली बेसिस पे गुड डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट कीजिए। एक बार जब आप अपने गो टू मील्स फाइंड कर लेते हैं तो सोचना भी नहीं पड़ता कि आप 100 ग्राम्स प्रोटीन हिट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता है योर रूटीन वर्क्स। आप सब एक बार देख चुके हो, एक बार चीजें मेजर कर चुके हो, बार बार कैलोरीज भी नहीं नापनी पड़ेगी, हमेशा सेम कटोरी में खाओ। रूटीन्स आर पावरफुल एंड द की टू हैविंग अ रूटीन इज रिपीट व्हाट वर्क्स,
रिपीट योर गो टू मील्स। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि डेली बेसिस पे आप सेम चीज़ें खा रहे हो, बट फेयरली रेगुलरली चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स का रायता बनाना बहुत पसंद है, तो मैं लौकी का भी रायता बना लेता हूँ, शिमला मिर्च का भी रायता बना लेता हूँ, कुकुम्बर का भी रायता बना लेता हूँ, ग्रीक योगर्ट के साथ, हाई प्रोटीन भी होता है, और फेयरली रेगुलरली ये मेरी डाइट में रिपीट होते रहते हैं। मेरे अराउंड 5 से 10 गो टू मील्स होंगे जिनको मैं रिपीट करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ टाइम एंड प्लेस ऑलवेज फॉर कुकिंग समथिंग स्पेशल, उसमें टाइम लगेगा, बट 90% ऑफ द टाइम आपकी डाइट ऑटो पायलट पे चलनी चाहिए। इसको इनफैक्ट मैं डाइट सिस्टम ही कर देता हूँ, क्योंकि प्रोटीन सिस्टम बस एक सबसेट है हमारे डाइट सिस्टम का। फाइनल एक ऑप्शनल स्टेप यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, 4th स्टेप आपके डाइट सिस्टम का, डेलीगेट योर टास्क्स टू कुक और अ मेड। और ये मैंने लास्ट में जानबूझ के लिखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कुक हायर करें। ऑल्दो इंडिया में बहुत अफोर्डेबल है, बैंगलोर में रेट है कि एक मील एक इंसान के लिए बनाने का कुक दीदी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ लेती हैं, रीजनेबल। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है कुकिंग का, तो अपने टास्क्स डेलीगेट कर दें टू अ कुक। पर इफेक्टिव डेलीगेशन से पहले पता होना चाहिए कि भाई टास्क्स हैं क्या। ये नहीं कि कुक दीदी से बोल रहे हैं दीदी हेल्दी बना के खिलाओ, हमने जिम ज्वाइन किया, आपसे हम हेल्दी खाएंगे। ये कैसा वेग स्टेटमेंट है। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि टास्क्स क्या हैं। अपने सिस्टम डिजाइन में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टास्क डिफाइन करने के बाद आप डेलीगेट कर दो, सिस्टम वर्क करेगा। इस सिस्टम को वर्क कराने में कई टास्क इन्वॉल्व होंगे ना। ग्रोसरीज रेगुलरली स्टॉक करनी होगी, अंडे खत्म हो जाएं तो वापस आ जाने चाहिए, सब्जियां खत्म हो जाएं तो वापस आ जानी चाहिए। और ऑल दो सिंपल से सिंपल रेसिपी अवेलेबल है, पर तब भी चॉप तो करनी पड़ेगी सब्जियां, 2 मिनट तो लगाने पड़ेंगे। चिकन ब्रेस्ट को चॉप तो करना पड़ेगा, मैरिनेशन में 5 मिनट तो लगाने पड़ेंगे। आप चाहें तो और कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए टास्क सारे डिफाइन करके डेलीगेट कर दीजिए। देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एवरीबॉडी विंस। पर यह हरगिज मत बोलिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। बड़ा घटिया स्टेटमेंट है। इट शोज द लैक ऑफ थॉट दैट समवन हैज पुट इन द इंटायर प्रोसेस। जब मेरा खाना कुक दीदी बनाती थी तो मैंने उन्हें स्पेसिफिकली बता रखा था कि भाई मुझे क्या चाहिए। रोज़ सब्जियां कट के सलाद बन जानी चाहिए, इस चम्मच से ऑयल यूज़ करना है, रोज़ ऑमलेट बन के तैयार रहना चाहिए, प्रोटीन सोर्स तैयार रहना चाहिए, और ग्रोसरी का जो बिल आते जाए वो मुझे बताते जाएं। बट देन सम टाइम बैक आई डिसाइडेड कि मैं अपना सारा कुकिंग खुद से करूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम को अपने लिए इतना सिंपल बनाना चाहता था, इतना सिंपल कि मुझे शर्म आए उन टास्क को डेलीगेट करने के लिए। एंड ऑनेस्टली आई हैव स्टार्टेड टू लव कुकिंग। मैं कुकिंग एंजॉय करने लगा हूँ। दिन भर काम करने के बाद शाम में एक अच्छा फन इवेंट होता है जब मैं कुछ कुक करता हूँ। और मैं यूजुअली बल्क में ही करता हूँ ताकि 3-4 दिन मेरे सॉर्टेड रहें। क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते रहते हैं कि और क्या इजी तरीका हो सकता है वेजिटेबल्स को खाने का। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू डिज़ाइन योर सिस्टम। आप टास्क्स को इतना सिंपल कर लो कि आपके लिए करना बड़ा आसान हो, या फिर टास्क अच्छे से डिफाइन करके डेलीगेट कर दो। तो ये दोस्तों हमारा सिस्टम डिजाइन हो गया। अब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और अपना खुद का डाइट सिस्टम डिजाइन करें, अपने प्रोटीन सोर्सेज चूज करें, और जैसे जैसे आप प्रोसेस में घुसेंगे आप और एफिशिएंट होते जाएंगे और कम टाइम में आपकी कुकिंग होने लगेगी। सिंपल सिंपल रेसिपीज आप खुद फाइंड आउट करते जाएंगे, अपने वेजिटेबल्स को प्रेप करने की, अपने प्रोटीन को प्रेप करने की। एंड दैट इज द फन पार्ट। और ये गेम जो हमने 100 ग्राम प्रोटीन के लिए अभी खेला, ये 150 ग्राम प्रोटीन के लिए भी ऐसे ही चलेगा। गेम तो सेम ही है। 150 ग्राम प्रोटीन के लिए आपको हर मील में 30 to 40 ग्राम एम करना होगा। स्ट्रक्चर तो वही है, सिस्टम तो वही है। एंड सिमिलरली अगर आप उन रेयर केसेस में से हैं जहां 80 to 90 ग्राम प्रोटीन भी सफिशिएंट होगा, तो मे बी पर मील 20 to 30 ग्राम प्रोटीन में आपका काम हो जाएगा। बट मेक श्योर कि हर मील का प्रोटीन स्लॉट आप फिल कर रहे हैं। एंड अगेन एवरीबडी एंड देयर ग्रैंड मदर नीड्स 20 ग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन इन एवरी मील। अफसोस ज्यादातर लोगों की प्लेट पे प्रोटीन ना के बराबर होता है ऑन मोस्ट डेज। घर में जो खाना बनता है मोस्टली इट्स नॉन प्रोटीन कैलोरीज। कभी कभी चिकन बन जाता होगा, कभी कभी पनीर बन जाता होगा, बट मोस्टली इट्स सब्जी, दाल, रोटी, चावल। यहाँ प्रोटीन बड़ा कम मिलता है और सारी कैलोरीज ऑलमोस्ट नॉन प्रोटीन कैलोरीज होती हैं। दिस इज नॉट अ बैलेंस डाइट। हम जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं इट्स नॉट हाई प्रोटीन। ये तो आपकी नीड्स हैं जो हम मीट कर रहे हैं। आप हिसाब भी लगाएंगे ना तो आपके कैलोरी बजट का ये 25 to 40% ही होगा। तो बची हुई कैलोरीज तो आ रही है ना फैट्स और कार्ब्स से, उनकी जगह हम नहीं ले रहे, हम तो प्रोटीन को उसकी जगह दे रहे हैं। लोगों की डाइट में प्रोटीन है नहीं। जिस इंसान को 100 ग्राम्स हाई प्रोटीन लग रहा है उसका रीजन बस यही है कि भाई वो हमेशा से लो प्रोटीन डाइट खाता आया है, तो उसके रिलेटिव उसे लग रहा है यार ये तो हाई है। ये वही बात हो गई कि
ठंडे पानी में हाथ रखा है इतने टाइम से, तो नॉर्मल पानी पे भी आपका हाथ ला रहे हैं तो आपको लग रहा है यार तो गर्म है। वो गर्म नहीं है, वो नॉर्मल है। आप ठंडे पानी में थे, आपका लेवल बड़ा नीचे था। एंड ऑफ कोर्स ये सिस्टम्स जब आप अपने लिए बिल्ड करेंगे तो एक लेवल ऑफ थॉट जाएगा, एक लेवल ऑफ अटेंशन देना होगा। पर 4 से 8 हफ्ते आप सिंसियर अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने सिस्टम्स डिजाइन करें, देखें डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन आ रहा है, रिफाइन योर सिस्टम्स, इंप्रूव योर प्रोटीन इनटेक, डेली ट्रैक करें कितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं। 8 वीक्स ऑफ सिंसियर एफर्ट एंड यू विल बी सेट फॉर लाइफ, एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल, टू बिकम अ स्किलफुल ईटर। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि फिलहाल आपके टॉप 3 प्रोटीन सोर्सेज क्या हैं और फ्रिज में आपके प्रोटीन ब्लॉक्स क्या होते हैं। आई एम श्योर बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकल के आएंगे। ऑल्सो आपकी गो टू मील्स भी बताइएगा, क्या रेसिपीज, सिंपल रेसिपीज आप यूज करते हैं, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर। अच्छा, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू मीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली, वो भी बड़ा रेलिवेंट वीडियो है इसी बात पे कि कैसे आप अपनी डाइट डिजाइन कर सकते हैं टू मीट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। वीडियो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, और रिफाइंड थिंकिंग करना चाहें अपनी डाइट के बारे में तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।